नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम अपडेट के साथ। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शिरकत उन्होंने की है। डॉक्टर मोहन यादव भी थे। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीर आपके सामने। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक जो दिल्ली में चल रही थी वो खत्म हो गई है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शिरकत उन्होंने की। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। रायपुर से एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कल होने जा रहा है। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने को लेकर अब विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश भर में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन होगा। सुबह 11 बजे आयकर ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। तो देशव्यापी जो प्रदर्शन है कल कांग्रेस करने जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल अकाउंट्स थे उन्हें फ्रीज करने को लेकर अब विरोध प्रदर्शन न सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। तो क्या कमल के साथ जाएंगे कमलनाथ? ये सवाल जो है पिछले 48 घंटे से एमपी और दिल्ली की सियासी गलियारों में घूम रहा है, क्योंकि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दशकों तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की धुरी रहे कमलनाथ, उनके बेटे सांसद नकुल नाथ अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो खबरें हैं ये महज औपचारिकताएं हैं। कभी भी इसका ऐलान हो सकता है और कभी भी वो पीएम मोदी और शाह से मिल सकते हैं। उनकी मुलाकात हो सकती है गृहमंत्री अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से। इधर मध्य प्रदेश के कुछ कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इधर जो दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह वो कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जीतू पटवारी कल से लेकर आज तक एक ही राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना कमलनाथ के साथ कोई विधायक जा रहा है और ना ही कमलनाथ जा रहे हैं। सब जो खबरें हैं ये निराधार है, भ्रामक हैं। जीतू पटवारी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कमलनाथ से खुद फोन पर बातचीत की है। जीतू पटवारी ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने मीडिया का दुरुपयोग कर कमलनाथ के खिलाफ कुचक्र चलाया है। खबर यह भी है कि कमलनाथ पर कांग्रेस ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। गांधी परिवार और आला कमान जो है ये उनसे बातचीत कर रहा है और उन्हें मनाने में जुटा हुआ है। तो पिछले 48 घंटे में कमलनाथ किसके साथ होंगे, किसका साथ देंगे, ये जो अटकलें हैं ये लगातार जारी हैं। लेकिन अब भी सवाल जस का तस है। लेकिन खबरें ये मिल रही हैं कि कमलनाथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जातीय समीकरण में बैठा हूँ। कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी, अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया वो प्रश्न है और वही जवाब दे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है। लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होता है? कमलनाथ जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा ये मीडिया में जो भी जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। सही समय पर वो भी आएंगे, पर मैंने जो बात कही है उन्हीं के बिहाफ पे कही। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। यहां नक्सलियों ने सीएफ कंपनी कमांडर तिजाऊ राम भुआरी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है। शहीद जवान कुटरू के दरबा कैंप में पदस्थ थे।
करीब 9:30 बजे ड्यूटी पर निकले थे, तभी घात लगाकर नक्सलियों ने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया। मौके से नक्सली भाग निकले। घटना के बाद जवान के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन लाया गया। शहीद जवान को श्रद्धांजलि और सलामी दी गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो सामान के लिए निकले थे, वहीं पास में ही जो कैंप के दरभा कैंप के पास में ही जो बाजार था उसमें, इसी दौरान स्मॉल एक्शन टीम ने उनके ऊपर हमला कर दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो ये तो एक कायराना ही हमला ही है नक्सलियों के द्वारा, और इसमें जो है जो लूट की सम्मिलित है उसमें शिनाख्ती कुछ लोगों की हो गई है और हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसकी कार्रवाई करेंगे। बैतूल में आदिवासी युवक को निर्वस्त्र कर उससे मारपीट करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम रिंकेश चौहान और अमित बताए जा रहे हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। दोनों आरोपी खेड़ी इलाके में मौजूद थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आशीष के साथ जो मारपीट हुई थी उस मामले में पहले तो 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इसके साथ जो मुख्य आरोपी एक रितेश चौहान जो घटना के बाद से फरार चल रहा था, गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक और आरोपी बचा हुआ था करके पुलिस ने पकड़ा है खेड़ी से। अब इसमें टोटल 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी और अन्य आरोपी बचे हुए हैं, उनके लिए भी हमारी तलाश पतासाजी जारी है। तो आदिवासी युवक से मारपीट के मामले में 2 और गिरफ्तारी हुई है। पहले 3 गिरफ्तारी हो चुकी थी। मुखबिर की सूचना के बाद 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खंडवा जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परिजन ने अपना ही बच्चा लेने से इनकार कर दिया। दरअसल अस्पताल में 2 अलग अलग बच्चों का जन्म हुआ था। अस्पताल प्रबंधन ने एक ही परिवार को जो स्वस्थ बच्चा था सुपुर्द कर दिया, जबकि दूसरा जो परिवार था शाम के वक्त जब वो अस्पताल पहुंचा तो जिसके बाद परिजन ने यह कहकर बच्चे को लेने से इनकार कर दिया कि उनका बच्चा तो पूरी तरह से स्वस्थ था। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। दोनों बच्चों के माता पिता के नाम, जन्म की तारीख, समय एक जैसे थे और अस्पताल प्रबंधन ने बच्चों का सरनेम नहीं लिखा था। इसी वजह से ये स्थिति बनी थी। बच्चे अदल बदल गए और गलती सामने आने के बाद प्रबंधन ने दोनों बच्चों के परिजनों को बुलाकर समझाइश दी। तब जाकर एक परिवार ने दूसरे परिवार को बच्चा लौटाया है। फाइल देखी तो वो फाइल किसी और की थी और बच्चे का वजन भी उतना नहीं था। हमारे बच्चे का वजन था 2 किलो 900 ग्राम और अपने ये जो बच्चा जो हमको दे रहे थे वो बच्चा था 1 किलो 400 ग्राम का। तो फिर वो छानबीन करवाई हमने। छानबीन करवाने के बाद में फिर हमें पता चला कि बच्चा हमारा कल ही यहाँ से छुट्टी दे दी है। तो वह फिर माँ बात करी उन्होंने और फिर हमारे बच्चे को लेके आया और हमें दिया। 2 बच्चे थे जिनकी मदर का नाम मनीष और वाइफ ऑफ विजय, दोनों बच्चों का वही था। सिस्टर थी, वो बच्चों को लेके बाहर आई, उसने आवाज़ लगाई कि मनीषा विजय कौन है। तो वो जो दूसरे पेरेंट थे वो उठ के आ गए क्योंकि उनको लगा हमारा बच्चा है। उसको उसने फीडिंग के लिए दे दिया। गांव का नाम देखना था, एक तो नहीं का था और एक 6 गाँव माखन में किसी का है। तब वो पकड़ने आया तो तुरंत गाड़ी भेजी, उसको वापस बुलवाया, वो बच्चा उनको दे दिया, वो स्वस्थ है। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। महिला ने अफसरों की चौखट पर गुहार भी लगाई है, लेकिन कोई भी उसे जिंदा मारने को तैयार नहीं है। ब्योहारी जनपद पंचायत के ग्राम बहेरिया में पंचायत सचिव ने छोटी वादी कोल नाम की महिला को मृत घोषित किया, जिससे शासन से जो योजनाएं का लाभ मिलता था वो उसे नहीं मिल पा रहा है और अब उसे लाभ नहीं मिल पा रहा। इसीलिए उसने अब आवेदन दिया है और खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में महिला जुटी हुई है। काली कोल के काना से पत्नी जिंदा ही पे मोरे लेंगे खड़ी ही वो के मारा बना देंगे। अब मैं विकास कुछ नहीं पावे लाभ, मैं गरीब मनाई। शिकायत कलेक्टर सरपंच काना से विधायक के पास गया तो मेरा कोई सुनाई नहीं भया। छोटी बाई ने जो है ब्योहारी ब्लॉक की महिला थी, उसका कहना है कि वो जीवित है और उसको मृत बता के उसकी पेंशन बंद कर दी गई है और बाकी समस्त डॉक्यूमेंट में उसका नाम जीवित रूप में है। तो
आवेदन देने में मैंने उसको भेजा है और जांच के लिए बोल दिया है सारे आदेश। सर काली कोल की 2 पत्नी हैं, छोटवादी कोल एवं जो अविवाहित बाहर से आई है उसका नाम है उज्जी कोल। छोटवादी की मृत्यु हो चुकी है और उज्जी बाई मौजूद है, जो स्वयं को छोटवादी बता रही है। आज़ादी के 75 साल बाद भी कोंडागांव जिले के कई गांव आज भी विकास की राह ताक रहे हैं। जिले में 1-2 नहीं बल्कि 22 ऐसे स्कूल हैं जो बिना भवन के केवल पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं, तो कई स्कूलों को टीचर्स का इंतजार है। एक रिपोर्ट आप देखें। न पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक, न ही स्कूल भवन का इंतजाम। पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है नौनिहाल। बच्चे देश के भविष्य का पिलर होते हैं और शिक्षा उनकी नींव। लेकिन अगर नींव ही कमजोर हो तो कहीं न कहीं इमारत भी कमजोर हो ही जाती है। पेड़ के नीचे पढ़ाई करते बच्चों की ये तस्वीरें कोंडागांव जिले के मर्दापास के ग्राम पंचायत बेचा की है। आजादी के 75 साल गुजर गए, लेकिन इन जगहों तक बुनियादी सुविधाएं अब तक नहीं पहुंची। पेड़ के नीचे बच्चों की शिक्षा का कार्य हो रहा है, क्योंकि इस स्कूल के लिए आज तक भवन की स्वीकृति नहीं हो पाई है। स्कूल तक आने के लिए जो शिक्षक नियुक्त हैं, नदियों को पार कर आते हैं। 2 नदी रास्ते में पड़ता है, जिसके बहाव को पार करते हुए शिक्षक यहाँ शिक्षा का अलाप जलाने के लिए पहुंचते हैं। ग्राम पंचायत बेचा के अलावा कोंडागांव जिले के 22 स्कूल ऐसे हैं जो कि भवन विहीन है। इसके अतिरिक्त 13 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षकों की कमी है या शिक्षक विहीन है वो स्कूल। कुछ साल पहले तक इस इलाके में लाल आतंक काफी हद तक हावी था और इसी वजह से विकास की छांव यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन वक्त के साथ इलाके से नक्सलियों की पकड़ तो ढीली पड़ गई, लेकिन बदहाली की बेड़ियां अब तक किस गांव में जस के तस जकड़े हुए हैं। बहुत पहले से है सर, जहाँ से मेरी पोस्टिंग है उससे पहले से है, क्योंकि यहाँ भवन का स्वीकृत नहीं हो पाया है। इसी कारण सर बच्चों को यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर अध्यापन कार्य कराना पड़ रहा है। सिर्फ बेचा गांव ही नहीं बल्कि जिले के 22 स्कूल भवन और 13 स्कूल शिक्षकों की राह ताक रहे हैं। कोंडागांव जिले में कुल मिलाकर 1200 टीचर्स की कमी है। जब हमने इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी से सवाल किया तो वो क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। जी, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है। इस संबंध में विभागीय जांच करवा करके तत्काल अगर वहां पर कोई भवन उपलब्ध होगा तो वहां पर कक्षा की व्यवस्था करवाई जाएगी और कार्यालय स्तर पर भी इसकी उचित व्यवस्था कराई जाएगी। ये इलाका बाहरी दुनिया से कितना कटा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस इलाके में पड़ने वाली नदी नालों में पुल तक नहीं है, जिस वजह से शिक्षक नाव से नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं। कई बार तो बरसात के दिनों में नाव पलटने की घटना भी हो चुकी है। वो तो गनीमत है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। ये ग्राम पंचायत जो है मतलब बेचा के हैं और इधर आसपास के भी बच्चे आते थे। गुमटेर जो ग्राम है वहाँ के बच्चे आते हैं और वो क्या है, वो बीजापुर जिला पड़ता है। एक तरफ भारत डिजिटल क्रांति के जरिए विश्व भर में अपना झंडा गाड़ रहा है, तो वहीं देश के कई ऐसे गांव हैं जो अब तक स्कूल भवन के लिए भी तरस रहे हैं। जरूरत है इस खाई को पाटने की, ताकि देश के हर बच्चे के सपनों को पंख लग सके। अजय यादव, IBC 24, कोंडागांव। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के दिशा निर्देश जारी किए। मंत्री अरुण साव के आदेश पर विभागीय सचिव बसवराज एस ने बेहतर साफ सफाई, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, अतिक्रमण रोकने, राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास निर्माण समेत कई के संबंध में परिपत्र जारी किया है। उन्होंने निगमों के आयुक्त और नगर पालिका के CMO को निर्देश जारी कर कड़ाई से पालन करने को भी कहा है। परीक्षाओं के संचालन और परिणामों के साथ ही डिग्रियां देने में लेट लतीफी के लिए बदनाम जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को खजाने की फिक्री सताने लगी है। और यही वजह है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रमों का संबद्धता, एफिलिएशन शुल्क और नवीनीकरण शुल्क तय कर दिया है। ये फीस पाठ्यक्रमों और सीटों के मुताबिक 40,000 से 2 लाख रुपए सालाना है।
विश्वविद्यालय प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि उन्हीं कॉलेजों को पाठ्यक्रम संचालन का अप्रूवल दिया जाएगा जो तय की गई फीस का भुगतान करेंगे। 2 सैकड़ा कॉलेज इस दायरे में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कॉलेज में किसी पाठ्यक्रम के लिए 60 से 100 सीटें हैं तो उसी के मुताबिक फीस देने होंगे, चाहे एडमिशन कम हो या फिर ज़्यादा। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किलें छोटे कॉलेज को आने वाली हैं। ऐसे कॉलेज के प्रबंधन छात्रों की जेब की फीस से अब भरपाई की जाएगी। समन्वय समिति का प्रयास था और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का ये एक निर्णय था कि सभी विश्वविद्यालयों में संबद्धता शुल्क में एकरूपता रहे। इसके लिए समन्वय समिति द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया था जिसने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक संबद्धता शुल्क का निर्धारण करा है, जिसे समन्वय समिति की निर्देशानुसार हम सभी विश्वविद्यालय लागू करेंगे। जबलपुर का दमकल विभाग संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा है। हालात ये है कि अग्नि हादसों से निपटने के लिए विभाग के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही कर्मचारी। नगर निगम की तरफ से पिछले कई साल से संभाग स्तर पर फायर सब स्टेशन बनाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन वो अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। आलम यह है कि नगर निगम के पास सुविधाओं से लैस महज 1 स्टेशन और 2 सब स्टेशन फायर स्टेशन हैं। नियमों के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, यानी जबलपुर जिले में करीब 50 दमकल गाड़ियों की जरूरत है। महज 13 गाड़ियों के भरोसे ही दमकल विभाग संचालित हो रहा है। दमकल विभाग के पास फायरमैन की भी बड़ी दिक्कत है। दमकल विभाग को 120 फायरमैन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 9 फायरमैन ही काम कर रहे हैं। महापौर जी अब साथ में बैठ के उनके और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम विधायक निधि से पैसा भी देंगे और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम 4 जोनों में तो कम से कम 4 स्थानों पे तो अलग अलग फायर सब स्टेशन बने। ऐसे क्षेत्रों में जो यदि कोई दुर्घटना होती है, ऐसे में फायर वाहन को पहुंचने में काफ़ी ट्रैफिक का सामना करते हुए जाना पड़ता है। ऐसे में समय भी हो जाता है, कभी कभी दुर्घटना बड़ा स्वरूप ले लेती है जब तक कि टीम पहुंचती है। इसीलिए सब स्टेशन बनाया जाना काफ़ी आवश्यक है। अपनी डिफेंस फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे मिसाइल्स हैं, बहुत एमिनेशंस है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो हर जोन में एक फायर स्टेशन होना ही चाहिए। ड्यूटी प्रशासन की है कि यहाँ पे तो फायर स्टेशन बढ़ाएं, है ना। फायर स्टेशन एक ही है यहाँ पे शहर में और पहुँचने में लगता है 15 मिनट 20 मिनट, उतनी देर में हादसा हो जाता है। सक्ती जिले के तौलीपाली में 17 फरवरी से 3 दिवसीय संत समागम और कबीर साहब मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय इस समारोह में शामिल हुई। सतगुरु कबीर साहब का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य संयोगिता सिंह जुदेव भी मौजूद रहीं। कौशल्या देवी साय ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में होने के चलते कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो उनकी धर्मपत्नी के नाते उपस्थित हुई हैं। भविष्य में हम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ब्रह्मलीन हो गए। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का शरीर रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में शनिवार की रात उन्होंने समाधि ली। आचार्य श्री के अंतिम दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत देश भर के लगभग 20 से 25 हज़ार लोग वहां पर पहुंचे। एमपी के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप, दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल भी समाधि स्थल पहुंचकर आशीर्वाद लिया। मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी का जाना पूरे विश्व के लिए एक क्षति है। विद्यासागर जी महाराज का देवलोक गमन जैन समाज के साथ भारतीय संस्कृति के एक ऐसे तपस्वी और मनस्वी व्यक्तित्व का हमारे बीच से जाना हुआ है, जिन्होंने अपने चिंतन, मनन, त्याग, तपस्या से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। 2:30 बजे आचार्य श्री नमोकार बोलते हुए, नमोकार मंत्र बोलते हुए, एकदम किसी भी विकल्प को नहीं रखते हुए शांत मुद्रा के साथ में नमोकार बोलते हुए उनका समाधि वरण हुआ। मुनिराज आचार्य भगवान जो हमारे मोक्ष की ओर प्रस्थान कर गए हैं, उनको शांतिलाल जी मुत्ता जो संस्थापक अध्यक्ष है, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनको भावभीनी आदरांजलि श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। श्री के दर्शन किए, बेहद दुख लगा, लेकिन मेरी बहुत बड़ी दवाई थी गुरुजी। ये आज के हमने सुना था कि भगवान महावीर भी होते हैं,
लेकिन हमने भगवान महावीर को आज वर्तमान समय में वर्तमान के महावीर को देखा है, और वर्तमान महावीर को देखने की छवि आज इतना दुखमय हुआ है कि अब इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी क्षति है जो पूरी हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन ये है कि वो आज भी हमारे बीच में 21वीं सदी के महान आचार्य जो थे उनको खोया है, और उससे समाज की तो बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुनि संघ भी बहुत क्षति में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।